वेलकम टू अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हलील अहमद है और ये हमारे न्यू कोर्स एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट कोर्स का 4th लेसन है, वीडियो नंबर 4 है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, हम स्टडी करेंगे रिलेटिव लेआउट को और देखेंगे कि रिलेटिव लेआउट को आप अपने एप्लीकेशंस के अंदर डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक हमारे पास पहले से ही डेमो प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक एक्टिविटी है जो कि जैसे ही आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो है यहाँ पर एक लेआउट क्लास पड़ी हुई है, लेआउट फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, हम इसी के अंदर जो है वो रिलेटिव लेआउट को ऐड करके सीखेंगे कि ये कैसे जो है वो वर्क करती है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले जो हमारे पास लेआउट है वो लीनियर लेआउट है, हम इसको चेंज करके, ठीक है, हम यहाँ पर रिलेटिव लेआउट को है ऐड कर लेते हैं। तो रिलेटिव लेआउट को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो ये रिलेटिव लेआउट का स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। ठीक है, और इसके दरमियान जितनी भी चीज़ें हम ऐड करेंगे उसको हम रिलेटिव लेआउट के हिसाब से, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अपनी जो लेआउट स्क्रीन है उसके ऊपर अरेंज करेंगे, अलाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप मेन लेआउट होता है आपका, यहाँ पर जो मेन लेआउट है रिलेटिव लेआउट है जिसके अंदर बाकी सारे लेआउट आते हैं, इसको पेरेंट लेआउट बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि ये वालिदैन हैं और इनके अंदर जितने भी होंगे ये इनके बच्चे होंगे। ठीक है, तो इनको आप चाइल्ड लेआउट बोल सकते हैं, चाइल्ड व्यूज बोल सकते हैं। जो इनके अंदर होंगे, जो मेन है वो पेरेंट है और जो इनके अंदर है वो चाइल्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको भी दिखाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर रिलेटिव लेआउट के अंदर कोई भी आप चाइल्ड ऐड करते हैं, चाइल्ड विजेट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी एक टेक्स्ट है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये एक टेक्स्ट जो है, ये एक विजेट है, ये इसके अंदर एडेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ रिलेटिव लेआउट के अंदर स्टार्टिंग में ऐड होगी वो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएगी। ठीक है, जैसा कि आप अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये पेज जो है हमारा लेआउट जो है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अगर और भी कोई चीज़ इसके अलावा अगर हम एक और टेक्स्ट व्यू जो है उसको ऐड करते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक से ज़्यादा भी अगर आते हैं तो वो भी टॉप लेफ्ट में ही आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, टॉप लेफ्ट में ये सारे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने अभी देखना है कि इनको जैसे हमने अरेंज करना है, अरेंज करने के लिए आपको जो है वो दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप जो भी विजेट जो है उसको अरेंज कर सकते हैं रिलेटिव लेआउट यानी कि अपने पेरेंट लेआउट के साथ, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं उसके साथ अरेंज कर सकते हैं, या फिर एक लेआउट को दूसरे अपने रिलेटिव जो दूसरा पेरेंट चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड उसका लेआउट है या विजेट है उसके साथ अरेंज कर सकते हैं। दोबारा से समझाता हूँ, जो भी आपने इसके अंदर विजेट यूज़ किया है उसको अपने पेरेंट के साथ, पेरेंट लेआउट जो कि रिलेटिव लेआउट है उसके साथ अलाइन किया जा सकता है, या फिर आपने किसी दूसरे बहन भाई के साथ अलाइन किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो 3 टेक्स्ट व्यूज़ हैं इनको मैं थोड़ा सा जो है वो इनके ऊपर नेम लिख लेता हूँ। पहले टेक्स्ट व्यू को मैं ए का नाम देता हूँ, ठीक है, और दूसरे टेक्स्ट व्यू को जो है वो मैं बी का नाम देता हूँ, ताकि जब हम इनको अलाइन करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाए कि ये कैसे अलाइन हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इनको जो है वो हमने अलाइन करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 3 जो है वो टेक्स्ट व्यूज़ लिए हैं। यहाँ पर इमेजेस भी हो सकती हैं इसके अंदर और दूसरे लेआउट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने जो चीज़ याद रखनी है वो यही है कि एक जो मेन हमारा है लेआउट वो पेरेंट है और बाकी जितने भी हैं चाइल्ड हैं, इनको हम पेरेंट के साथ या दूसरे चाइल्ड के साथ जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पर साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो ए है इसको जो है वो अलाइन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ए जो है वो यहाँ पर सेंटर में आ जाए, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि जो सेंटर है ये पूरे का पूरा जो लेआउट है ये हमारा रिलेटिव लेआउट है यानी कि पेरेंट है। मैं बोलता हूँ कि ये जो ए वाला है, ठीक है, ए जो है वो सेंटर में आ जाए पेरेंट के। ठीक है, पेरेंट के सेंटर में आ जाए। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे, मैं अभी अलाइन करने जा रहा हूँ इसको पेरेंट के साथ, मैं किसी दूसरे के साथ नहीं इसको कर रहा, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर सेंटर इन पेरेंट। तो जैसे आप सेंटर इन पेरेंट लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको सजेशन शो हो जाएगी, लेआउट सेंटर इन पेरेंट। सेंटर इन पेरेंट को मैं क्लिक करके ट्रू कर देता हूँ। तो ट्रू करने का मतलब यह है कि जो ए है ये सेंटर में आ जाएगा पेरेंट के। ठीक है, तो अभी मैंने किसके साथ इसको अलाइन किया, पेरेंट के साथ, तो ये सेंटर में आ गया है ए। तो मैं इसको थोड़ा ए का जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 50 SP करता हूँ और इसको मैं दूसरों का भी टेक्स्ट जो है वो 50 SP कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा नज़र आए और आपको इजीली समझ आ जाए।
तो मुझे जूम ना करना पड़े, ठीक है। तो ए जो है वो देख सकते हैं सेंटर में आ चुका है। ए को मैंने अलाइन किया है किसके साथ, पेरेंट के साथ। अब जो दूसरा बी है उसको मैं पेरेंट के साथ नहीं करता, मैं बोलता हूं कि यार जो बी है वो ए के नीचे आ जाए, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपली पहले क्या करना होगा, आपको जो है वो जितने भी व्यूज आपने इसके अंदर लिए हैं इनका आपको आईडी देनी होगी, इनकी आईडी से इनकी पहचान होगी। और जब आप यहाँ पर एक व्यू को दूसरे व्यू के साथ अटैच करने लगेंगे या अलाइन करने लगेंगे तो आपको आईडी हेल्प करेगी उस व्यू को रिकॉग्नाइज करने में। तो हम सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट वन जो ए है उसकी आईडी देते हैं। आईडी इस तरह से आप आईडी लिखेंगे @+id, ये ऑटोमेटिकली सजेशंस आ जाती हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ ए, ओके, ए आईडी। और उसके बाद जो है वो मैं टेक्स्ट जो बी है उसको आईडी देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ बी आईडी। और उसके बाद सी जो है, सी वाला टेक्स्ट है उसकी भी आईडी सेट कर देता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ सी आईडी। ओके, तो ये सी आईडी बन गया है। ओके, चलो मैं अभी जो है वो क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ जो बी है वो ए के नीचे आ जाए, ठीक है। पहले मैंने आपको जो एग्जांपल बताई है उससे हम जो है वो चाइल्ड को पेरेंट के साथ अलाइन कर सकते हैं। अब हम चाइल्ड को चाइल्ड के साथ अलाइन करने जा रहे हैं। बी को मैं बोलता हूं बी जो है वो ए के नीचे आ जाए। तो आप इसकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर आप बी की प्रॉपर्टीज में लिखेंगे कि बी जो है ये हम बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का लेआउट ही हम समझ लें, तो इसको मैं बोलता हूं बिलो ऑफ, ठीक है, लेआउट बिलो। यहां पर आपको नजर आएगा बिलो, ठीक है, लेआउट बिलो। इसको आपने करना है, बिलो का मतलब होता है नीचे। अब ये पूछ रहा है कि हाँ किसके नीचे, आप बता सकते हैं कि आईडी आपने सिंपली उसको आईडी देनी है। तो ए की जो आईडी है वो है ए आईडी। तो मैं बोलता हूं जी, यहां पर मैं लिख देता हूं आईडी है इसकी ए आईडी, जिसके नीचे मैंने इसको सेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि बी जो है वो ए के नीचे आ चुका है। ये देख सकते हैं, ये ऊपर बी है और नीचे ए है। लेकिन ये अभी ये इस लेफ्ट साइड पर इसलिए है क्योंकि हमने सिंपली उसको नीचे का बोला है, ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली उसके नीचे आए और सेंटर में भी आए। अभी ए जो है वो हमने पेरेंट के बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप अगर सेंटर में इसको करना चाहते हैं बी को, तो यहां पर जो है वो सेंटर इन हॉरिजेंटली मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूं, तो मैं सेंटर इन हॉरिजेंटल ट्रू कर दूंगा। ओके, तो ये सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजेंटली ये सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने पहले ए को पेरेंट के साथ अलाइन किया, फिर बी को पहले वाले चाइल्ड के साथ जो है, चाइल्ड से चाइल्ड का रिलेशन जो है वो हमने लगा दिया। और उसके बाद जी अगर सी जो है, अब सी जो है मैं सी को चाहता हूं कि सी ए के ऊपर आए, ठीक है। बी को तो हमने ए के नीचे लगा दिया, अब मैं बोलता हूं कि सी जो है वो ए के ऊपर आए। आप चाहें तो इसको बी के नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने बिलो वाली कमांड यूज की है, उसका आपको यूज समझ आ गई है। अगर ए नीचे लगाना है तो बिलो यूज करना है, और अगर ऊपर किसी दूसरे चाइल्ड के ऊपर उसको सेट करना है तो हम सी को बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए सी को बोलते हैं अबव। लेआउट अबव की एक कमांड आएगी नीचे, इसको यूज करते हुए आपने आईडी दे देनी है। तो मैं ए की आईडी दे देता हूं, ए आईडी। अब सी जो है वो ए के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये सी बिल्कुल ए के ऊपर है, ये लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, ब्लूप्रिंट के अंदर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि ये सी जो है बिल्कुल ऊपर आ जाए, और मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में भी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली सेंटर इन हॉरिजेंटल कर देना है, हॉरिजेंटली ये सेंटर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से इस तरह से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। अगर किसी लेआउट को किसी दूसरे लेआउट के ऊपर सेट करना है या नीचे सेट करना है। अब इनके दरमियान स्पेसेस वगैरह यानी कि वक्फा डिस्टेंस वगैरह डालना है, तो उसका आपको ऑलरेडी पता है कि आप मार्जिन को यूज कर सकते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ठीक है, और स्टार्ट मार्जिन या लेफ्ट मार्जिन इसको बोलते हैं, और एंड मार्जिन या उसको राइट मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। मार्जिन वगैरह आप सेट कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए को बोलता हूँ, ए जो है इसका टॉप मार्जिन जो है वो होना चाहिए 16 dp, ठीक है। तो ए जो है वो 16 dp दूर हो जाएगा सी से। और बी जो है मैं इसका, क्योंकि इसके नीचे बी है, तो मैं बोलता हूँ ए का जो बॉटम मार्जिन है इसके नीचे वाले जो पेरेंट इसका चाइल्ड है, ठीक है, उससे जो है ये तकरीबन जो है वो 50 dp दूर हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉटम, मार्जिन बॉटम, आपको यहाँ पर मार्जिन बॉटम मिल जाएगा।
उसको मैं बोलता हूँ ये 50 dp, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो जाए, ठीक है। 50 dp बोला तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया उससे। तो इस तरह से आप किसी भी एक चाइल्ड को दूसरे चाइल्ड के साथ अलाइन कर सकते हैं, उससे आप उसका वक्फा या उसकी दूरी, डिस्टेंस वगैरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी लेआउट को किसी पूरे का पूरा जो हमारा पेरेंट है उसके साथ अलाइन करना चाहें तो उसकी कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। मैं कमांड्स आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सी है, सी जो है वो टॉप पर आए, यानी कि जो भी हमारा पेरेंट है उसके बिल्कुल टॉप के साथ इसको हमने अटैच करना है, तो यहाँ पर पेरेंट्स की कमांड्स हैं। तो आपने इसको बोलना है टॉप। टॉप आप जैसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, नीचे शो करेगा अलाइन पेरेंट टॉप जो लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आपने इसको अलाइन करना है पेरेंट टॉप। पेरेंट जो है वो हमारा ये रिलेटिव लेआउट है जिसके अंदर ये सारे हैं, उसके टॉप के साथ आप इसको अलाइन करना चाहते हैं, तो हाँ हम इसी के साथ अलाइन करना चाहते हैं। तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ट्रू कर देंगे, तो जो सी है वो हमारा टॉप पर चला जाएगा, ठीक है, वो हमारा टॉप के साथ अटैच हो जाएगा। और क्योंकि हमने पहले दूसरों के साथ भी इसको अलाइन किया हुआ है, सो दैट्स वाई इस तरह का ये बिल्कुल टॉप के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो मैं जो है इसको इसके जो दूसरी चाइल्ड्स के साथ इसकी अटैचमेंट है उसको ख़त्म करूँगा तो ये प्रॉपर्ली वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका मार्जिन ख़त्म करता हूँ। सी किधर गया है हमारा, ये वाला सेंटर हॉरिजॉन्टल। और इसके अलावा जी ये ए के ऊपर हमने इसको लगाया हुआ है, हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि सी जो है वो प्रॉपर्ली ऊपर टॉप के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और हमारा जो ए है, ए को भी हमने ए को टॉप के ऊपर कर दिया था, इसको एक्स करते हैं, कंट्रोल एक्स, और सी को हमने जो है वो टॉप के ऊपर लगाना है, ठीक है। तो अलाइन पेरेंट टॉप, तो सी जो है हमारा पेरेंट टॉप है ऊपर, सी उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम सी को नीचे इस पेरेंट के बॉटम के ऊपर लगाना चाहते हैं तो हम अलाइन पेरेंट टॉप जो है उसको ख़त्म करेंगे। ये सी की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने पहले गलती से ए की प्रॉपर्टीज़ में अलाइन पेरेंट टॉप लगा दिया था, लेकिन नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम बोलते हैं बॉटम, तो यहाँ पर आपको अलाइन पेरेंट बॉटम मिल जाएगा। इसको ट्रू करेंगे तो जो सी है वो पेरेंट के बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है वो यहाँ से बॉटम में नहीं रखना चाहते, हम उसको बोलते हैं कि सी जो है वो स्टार्ट में आए, यानी कि जो हमारा पेरेंट है उसके लेफ्ट साइड में आए। तो हम यहाँ पर से लेआउट अलाइन पेरेंट स्टार्ट जो है उसको ट्रू करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। और सेम इसी तरह से हमने अगर इसको राइट साइड पर करना है तो एंड लिखेंगे, तो अलाइन पेरेंट एंड आपको नजर आएगा, इसको ट्रू करेंगे तो आपका ये जो सी है ये राइट जो साइड है उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लेआउट्स को अलाइन पेरेंट पेरेंट के साथ अलाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ दूसरे जो हमारे पास लेआउट्स हैं उनके साथ अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको अलाइन पेरेंट एंड को भी ख़त्म करता हूँ। मैं इसको जो है वो क्या करूँगा, मैं इसको सेट करूँगा किसके साथ, मैं बोलूँगा, मैं इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि हमने लगाई हुई है सेंटर करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर है, इसको रिमूव करता हूँ, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसको रिमूव करूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप लेफ्ट में आता है, कोई भी अगर आप इसके अंदर चाइल्ड ऐड करेंगे तो। अब मैं बोलता हूँ कि सी जो है वो ए के राइट साइड पर आए, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं बोलता हूँ कि सी जो है वो ए के राइट साइड पर आए, तो मैं बोलता हूँ एंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पर लेआउट एंड ऑफ आएगा तो हमें आईडी देनी है, मैं बोलता हूँ एंड ऑफ ए आईडी, तो ए के ये राइट साइड पर आ गया। ये देख सकते हैं, ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये ए है, ए की राइट साइड ये वाली बनती है और ये ए के बिल्कुल राइट साइड पर आ चुका है। अब बिल्कुल ए के साथ आना चाहिए, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा जी, उसके लिए सेंटर वर्टिकल ट्रू, ठीक है। तो ये वर्टिकली सेंटर हो जाएगा और ये ए के बिल्कुल साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब बी जो है, मैं बोलता हूँ बी जो है वो क्या हो कि सी के बाद आए, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा बी की प्रॉपर्टीज में आऊँगा, तो यहाँ पर मैं बी को बोलूँगा एंड ऑफ, ठीक है। एंड ऑफ में हम आईडी दे देते हैं सी आईडी, ठीक है। तो ये सी के एंड में आया है, तो ये इसके बी को हमने किसके नीचे किया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं बिलो ऑफ ए आईडी। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये जो कमांड है कि ये ए के नीचे हो, इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर देख लें, ये बी जो है वो सी के बाद है और बी को भी हम जो है वो सेंटर वर्टिकल करते हैं,
तो वर्टिकली सेंटर हो जाएगा और ये ACB हो गया है। अब हम इसको किसी भी जो लेआउट है दूसरा उसके स्टार्ट में, एंड में, उसके आगे पीछे, ऊपर नीचे किसी भी चीज़ के साथ सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं जी A जो है वो B जो है वो A के बाद आए, तो हम बोलते हैं B को हम एंड ऑफ, जो हमने CID लिखा था, एंड ऑफ हम B को लिख देते हैं एंड ऑफ AID, तो ये A के बाद आएगा। और जो C था, C को हमने एंड ऑफ AID लिखा था, इसको हम BID लिख देते हैं, तो ये B के बाद आएगा, ठीक है, ABCD। तो इस तरह से आप एंड ऑफ लगा के या फिर स्टार्ट ऑफ लगा के आप जो है वो दूसरे की आईडी बताएंगे, दूसरे चाइल्ड की, तो वो उस चाइल्ड के साथ वो उस हिसाब से अलाइन हो जाएगा। आपको सिंपली इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप जो है वो हेड ओवर कर सकते हैं, आप जा सकते हैं साइट के ऊपर, वहाँ पर आपको जो है वो developer.android.com साइट ओपन कर लेनी है। आपको डॉक्स के अंदर आना है, डॉक्स अगर नज़र नहीं आती तो मोर के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको डॉक्स नज़र आ जाएगी। डॉक्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है, गाइड्स के अंदर आना है और यहाँ पर आपको जो है वो रिलेटिव लेआउट मिल जाएगा। आप दूसरे लेआउट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट्स आपको कोर टॉपिक्स के अंदर, यूजर इंटरफेस के अंदर लेआउट्स होगा और लेआउट्स के अंदर आपको रिलेटिव लेआउट मिल जाएगा। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया है। ज़रूरत है सिर्फ आपको क्या करने की, आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपको मैंने बता दिया है कि जो लेफ़्ट है उसको स्टार्ट बोलते हैं और जो एंड है वो राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी चाइल्ड को जो है एंड ऑफ, स्टार्ट ऑफ, टॉप ऑफ, बॉटम ऑफ, ठीक है, ये इस तरह से करके आप यूज़ कर सकते हैं। लेआउट अबव और लेआउट बॉटम को यूज़ करते हुए, ठीक है, बिलो को यूज़ करते हुए आप जो है वो किसी भी जो चाइल्ड है उसको पेरेंट के साथ या दूसरे चाइल्ड के साथ अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ही था इस ट्यूटोरियल के लिए। सी यू, बाय बाय।